Chemical reaction can be proceed in various ways with the different catalyst. Let's see a question for the section C coming board exam class 12th chemistry. A compound A was prepared by the oxidation of a compound B. Means first of all by such questions where we have to be just given the words, हमें यहाँ पे इक्वेशन खुद बनानी है. We have to be tell reagent या रिएक्शन की प्रोसीडिंग कैसी है. तो इट सेज कि कंपाउंड ए वाज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड बी. सो कंडीशन में जो ए कंपाउंड है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बी. हम इस कंपाउंड को बी से बना रहे हैं एंड बाय ऑक्सीडेशन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ऑक्सीडेशन व्हाटएवर इज गिवन वी कैन राइट स्टेप बाय स्टेप ऑफ कंपाउंड विद एल्कलाइन KMnO4. और यहाँ पे जो रिएजेंट है दैट इज द एल्कलाइन KMnO4. ये इस तरह से इससे बनेगा कंपाउंड ए ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. नाउ दिस कंपाउंड, इसका रिडक्शन होगा यहाँ पे और जो कैटलिस्ट है वो कौन सा लेना है हमने, दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये कैटलिस्ट ले रहे हैं, रिएक्शन यहाँ पे रिडक्शन है एंड गेट कन्वर्टेड बैक टू बी. सो अगर वापस बी बना रहा है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस हम क्या करेंगे, मेक लाइक दिस, ये हमें वापस बी दे देगा. बट यहाँ पे जो प्रोसेस है दैट इज द रिडक्शन और जो कैटलिस्ट है दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो या इस B से हम A ऑब्टेन करेंगे बाय दिस और A से वी कैन गेट बैक B. व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड विद कंपाउंड B. अब जब हम इन दोनों कंपाउंड को एक साथ हीट करेंगे, आप ऐसे हीट भी लिख सकते हैं, यू कैन मेक अ सिंबल फॉर दैट आल्सो, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. और यहाँ पे हमने क्या रिएजेंट लेना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, हीट कर रहे हैं और ये इट प्रोड्यूसेस अ फ्रूटी स्मेल कंपाउंड C. नाउ वी आर गेटिंग अ C जिसका कैसा फ्रेग्रेंस आ रहा है, फ्रूटी स्मेल आ रही है इसमें से. आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, B, C एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व. नाउ अगर हम बड़े ध्यान से इसे देखें, अगर फ्रूटी स्मेल A और B दोनों के कॉम्बिनेशन और विद एसिड बन रहा है, मीन दिस प्रोसेस इज ईस्टरिफिकेशन. जो C है वो यहाँ पे हमारा ईस्टर है. तो व्हाट वी कैन डू हियर, दिस कंपाउंड इज ईस्टर, ईस्टर फॉर्म हुआ है और ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज RCOOR. और ये जो O and R, these R can be same, can be different. तो हम इसमें यहाँ पे ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ईस्टर बनेगा. और ये जो प्रोसेस है दिस इज द ईस्टरिफिकेशन. ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ईस्टरिफिकेशन. हमें आइडेंटिफाई करना है एंड वी हैव टू राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व. अगर B से ऑक्सीडेशन एल्कलाइन KMnO4 के साथ A बनता है तो A जो है वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो हमारा B है वो हमारा अल्कोहल है. अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 ऑलवेज गिव अस क्या देगा, एसिड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो है दिस इज द अल्कोहल. और हम कार्बोक्सिलिक एसिड से जब रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वी विल गेट दिस B. तो हमें ये तो श्योर हो गया कि जो हमारा A है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो B है वो अल्कोहल है और जो C है वो ईस्टर है. तो हमें क्वेश्चन में बोला गया दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, वी विल गेट अ 1 फॉर दिस. बट हमें यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व लिखना है, मैंने वैसे जर्नल लिख दिया है तो आप इसे जब सेपरेट भी लिख सकते हैं. एक जो है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, A is carboxylic acid, B is alcohol and C is ester.
आइडेंटिफाई करना था, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब हमें रिएक्शन इन्वॉल्व लिखना है, तो ए की जगह पे या बी से हम स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, दैट इज ROH. You are getting carboxylic acid, so you can write here RCOOH. रिएक्शन रिएजेंट सेम रहेंगे एंड दिस इज द बट सेम। और यहाँ हमने इसका जो फॉर्मूला वो लिख दिया है। सो दिस व्हाट वी आर गेटिंग हियर आर, और यहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं कि दीज आर नॉट सेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर हमें जो ईस्टिफिकेशन रिएक्शन है वो भी लिखना होता तो बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, सेम हो गया है, बट यू कैन राइट लाइक दैट। जो फाइनल हम इसको ऐसे लिखेंगे दैट जो ए है हमारा वो एसिड है, तो RCOOH। आर कैन बी एनीथिंग एल्स, कोई भी एल्काइल और एराइल यहाँ पे हो सकता है, मतलब आप CH3 C2H5 कुछ भी हमारा यहाँ पे जो आर है एल्काइल ग्रुप है वो हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ था और ये ऑक्सीडेशन एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हुआ था, और जो आपका कंपाउंड बी था दैट वाज द अल्कोहल। अब ये दोनों आर सेम है नहीं है, तो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, और देन वी विल राइट लाइक दैट कि यहाँ से ये रिडक्शन हो गया था, और ये रिडक्शन जो था वो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हुआ था, तो हमें ये वापस ये मिल गया, और इधर का हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, सेम चीज है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, दैट इज द हीट, और साथ में हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। तो व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट यहाँ से सेम RCO, ये वाला मैंने लिख दिया है, O यहाँ तक मैंने एज इट इज लिखा है, एंड दैट इज दी, यहाँ से अब हमारे पास R आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिखा है इसी के साथ एपोस्ट्रोफी लगाई है, तो ये आपको क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया, फ्रूटी स्मेल वाला। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हम फाइनल कर देंगे। फॉर दिस यू विल गेट 3 marks, 1 for each, means half for this and half for the identification, half for this, half for the identification, half for this and half for the identification.